नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें ज्वाइंटा, सीधी सी बात करेंगे मार्केट की चाल यार मार्च में किस प्रकार की होगी और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। लास्ट में आपको कंक्लूजन भी दूंगा कि यस आपने अभी क्या करना चाहिए, मार्केट आपकी कहां पहुंच चुकी है, जितना आपने पेशेंस दिखाया है उसके लिए एक तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि पैसा है आपका, प्रॉफिट आपका, लॉस भी आपका है, लेकिन टीम से जुड़े होने के नाते जो आपने इस प्रकार का पेशेंस दिखाया है, जिस प्रकार से आपको डराया गया, धमकाया गया है, तो इन चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। सीधा समय न व्यर्थ करते हुए मुद्दे की बात करेंगे ताकि 10 मिनट के अंदर अंदर इस वीडियो को आज क्लोज कर दिया जाए, मुझे भी कहीं निकलना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हमारा रिसेंटली पी 19.6 हो गया था, वहां से मार्केट ने थोड़ी सी 2-3 दिन की रिवर्सल ली थी। जिस प्रकार से कल एफआईआई के बिकवाली में पेस में कमी आई है, डीआईआई ने जिस प्रकार से कम खरीदा है और कुछ शेयर्स जिस प्रकार से बढ़े हैं कल की डेट में, तो उससे लग रहा है कि यस थोड़ा बहुत हमारा आकलन सही निकल सकता है। देखो भाई, आकलन ही आदमी लगा सकता है, पिछले रिटर्न या पिछले लॉस या पिछले मार्केट की चाल कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन उस प्रकार से एक मार्केट का एवरेज खाका का अंदाज लगाया जा सकता है। ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए भी ये जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो अगर सोच समझ करके अपना पैसा नहीं लगाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो होती हैं, बाकी तो ठीक है। फंड मैनेजर अभी कितना करेगा मार्केट की चाल के अनुसार वो भी चलेगा। तो चलिए, अब सबसे पहली बात तो क्या है कि आप मार्केट ने हमारी वहां से चाल पकड़ने की कोशिश किया था, लेकिन सबसे बड़ा रोड़ा बने कौन? ट्रंप चाचा। तो चाचा की जो चौकड़ी है ना, उस चौकड़ी में उसमें सारे आ गए हैं उनकी चौकड़ी में। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। उन्होंने खूब कमाल दिखाया है, लेकिन कनाडा से उनको जिस प्रकार का जवाब मिला है, चाइना से उनको जिस प्रकार का जवाब मिला है, यूरोपियन यूनियन से उनको जिस प्रकार का जवाब मिला है, तो इंडिया ने बेशक जवाब ना दिया हो, लेकिन बाकी लोगों ने उनको जवाब दिया है। अब उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था कि यस हम 2 अप्रैल को जो टैरिफ आ रहे हैं उनको हम उस प्रकार से करने की कोशिश करेंगे, डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे। अब देखते हैं उसके बाद में क्या होगा। अगला जो ट्रिगर है वो कल 12 तारीख को महंगाई का आंकड़ा उनका भी आना है, इन्फ्लेशन का आंकड़ा हमारा भी आना है। हमारा तकरीबन जहां तक मेरा अनुमान है कि सर्दियों में सब्जी वगैरह ठीक ठाक होने के कारण, जो है फसलें हमारे यहाँ की ठीक होने के कारण, जो कि हम लोग आप जानते ही हो कि तकरीबन आज भी 80% हमारे यहाँ की जनसंख्या कृषि पर निवास करती है, मतलब जो है जीवन यापन करती है। तो इसलिए हमारे यहाँ के महंगाई के आंकड़े अभी कुल मिलाकर के ठीक ठाक आने की मेरे को चांसेस है, बाकी और नहीं कह सकते, कल आएगा तब देखेंगे, ठीक है ना। तो 10 साल के सबसे पहले पी के आंकड़े को देखते हैं और उसके बाद में इसको स्टेप बाय स्टेप, परत बाय परत इसको खोलने की कोशिश करते हैं कि कब कब आपका मार्केट कितना डाउन हुआ है और कब कब क्या करा है। तो दोस्तों सबसे पहले आप देखिएगा 2015 में आपका जो पी था आपकी मार्केट का वो 23 से ज्यादा था, 20 मार्च 2015 को। लेकिन 2016 वहां से ही मार्केट ने रिवर्सल पकड़ा था, मतलब जो है नीचे की तरफ गई थी, और 17 फरवरी 2016 को इसका पी हो गया था 19.2। अभी आप 19.6 पर आपकी पी पहुंची है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे इस पर बताएंगे क्यों। उसके बाद में 2017-18 में आपका पी, उसके बाद में मार्केट ने ठीक ठाक चाल पकड़ी थी और 29.9 हो गया था, तकरीबन 30 हो गया था, ठीक है ना। 2020 में कोविड आ गया, 23 मार्च को सबसे लोवेस्ट पी था और जो कि 17.2 पर था, ठीक है ना। तो अब आप यहां से जो उस प्रकार का सीन जो था, जब लोगों को ये पता नहीं चल रहा था कहां पर क्या होगा, दुनिया लुटेगी, बर्बाद होगी, क्या होगा, ये होगा होगा, तब जाकर के 17.2 गया था। तो 19.6 कुल मिलाकर के माना जाए ठीक ठाक है। पी के रिगार्डिंग मैं बोलना चाहूंगा, स्मॉल कैप की पी देखो, जिसकी जितनी जो डिमांड होती है पी उसकी उसी अनुसार वो करती है। डिमांड ही नहीं रहेगी तो कहां से जाएगी, सबसे पहली चीज तो ये है। तो अभी हमारा स्मॉल कैप का पी तकरीबन ठीक हो चुका है, लार्ज कैप का पी आपसे मैं जो है डिस्कस कर ही रहा हूं। तो उसके बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ बचता है मिड कैप, जिसका अभी वैल्यूएशन थोड़ी ज्यादा है। मिड कैप में अभी करेक्शन थोड़े से होने के चांसेस हैं, लेकिन स्मॉल कैप और लार्ज कैप में कम ही चांसेस हैं, बहुत ना के बराबर चांसेस हैं। ऐसा जो आंकड़ा बोल रहा है वो बोलता हूं। 2021 15 फरवरी 2021 को 41.6 आपकी पी हो गई थी। इतनी जबरदस्त रैली करी थी मार्केट ने आपके, और वहीं पर ही फिर वहां से मार्केट ने क्या किया था, फॉल शुरू किया था और 2022 टोटली फ्लैट रही थी। 20 जून 2022 को आपका पी 19 पर पहुंच गया था। उसके बाद में मार्केट थोड़ी सी रिवर्सल लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक रसिया यूक्रेन का ये शुरू हो गया है। उसके बाद में फिर जब एक बार मार्केट ने, जब वो 5 स्टेटों का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद में जबरदस्त आपकी मार्केट ने, नहीं 2022 में 5 स्टेटों ने 2023 में हुआ था। तो 2022 के बाद में 2023 मार्च के आसपास से आपकी मार्केट ने रैली पकड़ी थी। और जब ये रसिया यूक्रेन का हो गया था, आपको बताया था, हमने कई बार बता दिया, मार्केट एक रीजन से कई बार नहीं गिरती उड़ती है। तो यहां पर जाकर के आपकी मार्केट ने 2023 में जो रैली पकड़ी है, उसके बाद में 27 सितंबर 24 तक
जबरदस्त रैली हुई है और आपकी मार्केट का पी जो है 24.3 हो गया है। वहां से 27 सितंबर के बाद में आपकी मार्केट ने नीचे की तरफ उसका ट्रेंड रिवर्सल हुआ, नीचे की तरफ हुआ है, नीचे की तरफ, बॉटम की तरफ, ट्रेंड रिवर्सल नहीं कर सकते उसको। तो 4 मार्च 2025 को आपकी मार्केट का पी 19.6 था, 100%, ठीक है ना। अब उसके बाद में 7 मार्च 2025 को आपका पी हो गया था 20, और उसके बाद में फिर 2 दिन की हो गई छुट्टी फ्राइडे को। मंडे के दिन कल की डेट में मार्केट खुली थी, तो वहां पर जो जिस प्रकार से कुछ शेयर्स ने बाउंस बैक करने की कोशिश करा है, उससे लग रहा है कि हाँ यस मार्केट में रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है। अब चाचा उसमें क्या करते हैं ये देखे हैं। अब हिस्ट्री बता रही है कि 20 से नीचे जब मार्केट की पी जाती है तब जाकर के फिर उसके बाद में रिवर्सल शुरू होता है। लेकिन अब भाई देखो सीधी सी बात है, चाचा की चौकड़ी, चाचा उसमें अहम रोल करेंगे, वो हमें ही नहीं पूरे वर्ल्ड को उन्होंने वो कर रखा है और उनके ऊपर खुद गाज गिरेगी। अब होता है सिंपल मूविंग एवरेज को थोड़ा सा एक निगाह मार लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल मूविंग एवरेज दिसंबर 2016 में 300 डेज का था और नवंबर 18 तक ये जो है चला था आपकी मार्केट का। उसके बाद में मई 2022 से मार्च 23 तक चला था, 26 सितंबर से 4 मार्च तक चला है। अब यहां पर अगर इसके रिवर्सल को देखते हैं तो अभी थोड़ा सा और मार्केट इसको खींच सकती है, इस प्रकार के चांसेस हैं, क्योंकि मार्केट उसी अनुसार चाल करेगी। उनको काफी दिनों का चाल, चाहे इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडिया कंपनियां क्या कर रही है, चाहे अमेरिका गवर्नमेंट क्या कर रही है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में मूविंग का जो चार्ट बनता है, जो प्लानर है जिसको बोलते हैं, तो वो लोग इसी प्रकार से प्लान करते हैं। तो अभी मतलब मुझे ये दिखाई दे रहा है कि अभी अप्रैल के बाद में मई जून के आसपास वहां तक खींच सकता है। हाँ, कुछ कहा नहीं जा सकता है मार्केट में कहां से चाल पकड़ ले, कहां से रिवर्सल पकड़ ले, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन अब सवाल ये उठता है मार्केट आपकी कितना गिरेगी। तो देखो जहां तक मेरा आकलन है, यहां से मिड कैप में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है। स्मॉल कैप जहां से जा करके बाउंस बैक करी है, फिर 42,000 के आसपास से मैं इंडेक्स 250 की बात करूं, स्मॉल कैप 250 की, तो 42 से लेकर के 45 तक का आंकड़ा इसने अभी मतलब जो है पूरा किया है। तो उसके बाद में लार्ज कैप में भी, तो कुल मिलाकर के मार्केट आपका नो प्रॉफिट नो लॉस की चाल दिखाएगी, ठीक है ना। मतलब जो है ना के बराबर गिरेगी, फिर वहां से उठती रहेगी, गिरेगी उठेगी, गिरेगी उठेगी, यही ट्रेंड रहेगा। मिड कैप में हो सकता है थोड़ी सी ये करे। बाकी आपको क्या है कि डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा आपको, ताकि आप बेचें भागें, जिससे लोगों के उल्लू सीधे हो सके, वो अपनी पोजीशन बना सके। तो कुल मिलाकर के मेरी सलाह यही है इन्वेस्टर्स को कि डरना नहीं है, दबना नहीं है, झुकना नहीं है, और जिस प्रकार आपने पोजीशन बनाई हुई है वहां पर रहिए। इतने दिन आपने झेल लिया है, तो आप समझ लो कि मार्च तो बीत ही गया, अप्रैल तक का तो इंतजार हर कोई करेगा। तो उसके बाद में अगर सितंबर भी जाता है तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, तो 5 महीना पीछे झेले हो, मार्च को इसमें ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो 5 महीना आगे का है बस। इससे ज्यादा तो किसी की भी वो नहीं है, क्योंकि फिर रहेगा ही नहीं तो FIIs क्या बेचेंगे, क्या वो ठठरी यहाँ पर रखेंगे। अभी उनकी भी चाल जो है धीरे धीरे देखना, वो भी अस्त होंगे, वो भी सुस्त होंगे, और बड़ी देसी देसी बातें मैं बोलता हूँ यार, ये आप लोग जानते हो। तो कुल मिलाकर के अभी जो है ना, मार्च के महीने को कॉमन करना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीना इधर, मार्च महीने को रखो कॉमन, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 महीना आगे 5 महीना पीछे। मार्च में हम इंतजार कर रहे हैं ट्रम्प चाचा के एक्शन का, ठीक है। तो यहीं पर ही आपकी चाल जो है वो इसी पर ही डिपेंड करेगी। अब देखते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल पंडित बैठे हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स को डराने की कोशिश करते हैं, बट आप लोग हैं एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स हैं, ये ऐसा लगा है। तो म्यूचुअल फंड की भी चाल यही है। अभी हमने अपने दिमाग की थाट में इस चीज को रखना है, क्योंकि एक बार तो सोच लोगे ना, तो कोई भी चीज जो है ना, चाहे दुख हो, चाहे परेशानी हो, चाहे इस टाइप का दिन हो, वो यहाँ से शुरू होता है। कभी भी आप यहाँ से सोचोगे एक बार, तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं आई। अगर यहाँ से सोचोगे तब थोड़ा सा पेन होगा, ठीक है ना। तो आज हमारे गौरव रंधावा सर भी थोड़े से एक्टिव हुए हैं। अब देखते हैं, गौरव रंधावा सर मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से मत सोचो, यहाँ से सोचो, कहीं नहीं इतनी बड़ी बाढ़ आने वाली है, कहीं नहीं इतना बड़ा जो इंडियन मार्केट बैठ जाने वाली है, और आप तो फिलहाल किस में हो, टैक्सेबल फंड्स में हो। तो इसके साथ ही इसको मैं क्लोज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।